सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पूर्व वीडियो में भाग 1 में हम सब ने जाना कि चिट्ठी या पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, चिट्ठी लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले पूरा पता और सही पता लिखना चाहिए। दूसरा, डाक टिकट लगाना चाहिए। पिन कोड सही लिखना चाहिए और इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे या शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, फिर पिन कोड नंबर। तो बच्चों, अब इस सफ़र में हम और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र का भाग 2। चिट्ठी का सफ़र। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बच्चों, ये बहुत पुराने समय की बात है जब हमारे पास परिवहन के साधन नहीं थे और हमारे पास संदेश वाहक अर्थात संदेश लाने ले जाने के लिए, जैसे अभी क्या है, मोबाइल है, फ़ोन है, ईमेल है, फैक्स है, तो ये सभी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय क्या करते थे कि कबूतरों के द्वारा संदेश लाने ले जाने का काम करवाते थे। संदेश वाहक यानी संदेश लाने ले जाने वाला। और ठीक उसी तरह से इंसान लोग क्या करते थे, हम लोग जब परिवहन यानी यातायात के साधन नहीं थे उस समय, साइकिल, बस, रेलगाड़ी, तब वे लोग पैदल ही संदेश लाने ले जाने का काम करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। हरकारे अर्थात पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाला। बच्चों, यहाँ पर हरकारा जो कि पैदल चलकर संदेश पहुंचाते हैं, वे संदेश पहुंचाने का काम करते थे, अर्थात चिट्ठी पत्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। और उस समय राजा और महाराजा हुआ करते थे, तो उनके पास हाथी, घोड़े सभी रहते थे। तो वे क्या करते थे कि घुड़सवार हरकारे जाने जो घोड़े पर सवार होकर पत्र या चिट्ठी पहुंचाते थे। तो इन हरकारों को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ संदेश पहुंचाना नहीं होता था, बल्कि स्वयं की रक्षा भी करनी होती थी और डाक की भी रक्षा करनी होती थी, क्योंकि रास्ते में जंगल भी पड़ते थे और डाकू लुटेरे तो रहते ही थे, जंगली जानवर का भी उनको डर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म, जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। बच्चों, दुर्गम अर्थात कठिन, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है, जहाँ पर डाक सेवा या चिट्ठी या पत्र
पहुंचाना बहुत ही दुर्गम यानी कठिन कार्य है। तो इन्हीं हरकारों पर, जो कि पैदल जा कर के पत्र पहुंचाने या संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इसके उदाहरण के लिए देखिए कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख खंड है, उसमें पद्म एक जगह का नाम है जंस्कार। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर पत्र ले जाने के लिए हरकारों की मदद लेनी पड़ती है, अर्थात पैदल पैदल संदेश पहुँचाया जाता है। और आजकल तो कई संदेश भेजने के नए नए साधन हो गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, फैक्स, ईमेल, फ़ोन। तो इस तरह से कई साधन उपलब्ध हैं अभी वर्तमान में। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। बच्चों, यहाँ पर अभी वर्तमान में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज़ है, पानी के जहाज़ हैं और जाने कितने सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। और अभी क्या था, हम लोग का रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन में क्या किए, कई लोगों ने मनी ऑर्डर द्वारा अपना राखी भेजा है ना, और अपने भाइयों के पास भेजा है, कई गिफ्ट भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, है ना, और ईमेल है, बधाई कार्ड है। इस तरह से भेजने के बहुत ही उम्दा साधन हो गए हैं। और कबूतरों की उड़ान से लेकर, अर्थात जो बहुत पुराने समय में क्या करते थे, कबूतर के द्वारा अपना संदेश भेजते थे, और अभी क्या है, हवाई डाक सेवाओं तक, मतलब उड़ान से हम लोग भेजते हैं, पानी जहाज़ से भेजते हैं। तो ये सफ़र जो है, यह यात्रा जो है, बहुत ही दिलचस्प है। बच्चों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कबूतर के द्वारा कैसे संदेश भेजा जाता होगा। लेकिन पता है कि हर कबूतर संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती है। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। शब्दार्थ प्रजाति अर्थात किस्म, प्रशिक्षित अर्थात अच्छी तरह से सीखे हुए, प्रवासी अर्थात अपने देश या शहर से बाहर रहने वाला। बच्चों, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि सभी कबूतर संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करते हैं। इसकी कुछ विशेष प्रजातियां या किस्म होती हैं, जिसमें से गिरहबाज और ह्यूमर है, जिसे प्रशिक्षित करके अर्थात अच्छी तरह से सिखाते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का काम लिया जाता है उससे। और आखिर ये जो कबूतर हैं वो किस तरह अपना रास्ता ढूंढते होंगे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रवासी पक्षी, प्रवासी अर्थात जो दूसरे शहर में रहते हैं और मौसम बदलता है, तो ये जो प्रवासी पक्षियाँ रहते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैकड़ों मील का रास्ता तय करते हैं और अपनी सही जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से कबूतर भी अपने संदेश को दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। बच्चों,
जो उड़ीसा की पुलिस है वह होमर कबूतरों को प्रशिक्षित करती है और उसे ऐसी जगहों पर भेजे जाते हैं जहाँ पर संदेश भेजना बहुत ही कठिन होता है और कबूतरों के माध्यम से संदेश को भेजते हैं और वहाँ से संदेश लाया भी जाता है। कानून व्यवस्था में जैसे पुलिस है और कई बार संकट के समय में भी क्या होता है कि इन कबूतरों का उपयोग किया जाता है और इन कबूतरों पर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और इसकी सेवा भी बहुत सस्ती होती है, क्योंकि जैसे हमारे यातायात के साधन है तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल डीजल ये सब लगता है, लेकिन कबूतरों पे तो ये सब खर्च नहीं होता ना, इसीलिए कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि कबूतरों का जीवन कितने साल का होता है? उनका जीवन होता है 15 से 20 साल तक का और ये 8 से 10 साल तक बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जो स्वस्थ कबूतर है वह 1000 किलोमीटर तक का सफ़र एक दिन में कर लेता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है गेनिक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। बच्चों, अब आप कबूतर के बारे में और कुछ जानना चाहते होगे, पढ़ना चाहते होगे, तो यहाँ पर एक ऐसे कबूतर की कहानी के बारे में दिया गया है जिसका नाम है गेनिक। और इसमें क्या होता है कि कबूतर जब दूसरा विश्व युद्ध होते रहता है तो कबूतर को संदेश लाने और ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अगर आप लोग भी इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इसको अवश्य मंगाएं, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट में छपी है और इस पुस्तक का नाम है गेनिक, जो इस हीरो का नाम है। इसमें एक कबूतर रहता है, उसका नाम गेनिक रहता है, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। बच्चों, क्रियाकलाप या गतिविधि के अंतर्गत आप लोग अपने घर में पुराने उपलब्ध चिट्ठी को कॉपी पे चिपकाएं। देखिए पत्र के कितने नमूने हैं, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र कार्ड। बच्चों, अब आप लोग ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपनी हिंदी कॉपी में साफ सुथरा लिखेंगे। धन्यवाद।